है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया के रूप। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया के 6 रूप होते हैं, 6 फॉर्म्स होते हैं क्रिया के। V1, V2, V3, V4, V5, V6। V5 तक आप जानते थे, लेकिन V6 आप नहीं जानते थे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में V1, V2, V3, V4, V5, V6 कैसे बनता है ये हम लोग जिक्र करेंगे। ये वीडियो शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो V1 से लेके V6 तक याद रखने में आपको बहुत ही आसानी होगा। इसीलिए आप लोग बेहतर ढंग से तन मन धन लगा करके ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इंग्लिश पर पकड़ बनाना पड़ेगा। जो सत्य है वो सत्य है, सच छिपता नहीं बनावट के वसूलों से, खुशबू कभी आती नहीं कागज के फूलों से। आइए देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के रूप। कितने फॉर्म्स हैं? 6। V1, V2, V3, V4, V5, V6। V1, V2, V3 याद रखना पड़ता है, लेकिन इसके बनाने का मैं तरीका बताऊंगा इसमें, जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। V1 में ing लगा दीजिए, V4 बन जाएगा। V1 में s या es लगाइए, V5 बन जाएगा। और V1 के पहले 2 लगा दीजिए, V6 बन जाएगा। जैसे देखिए डू, डी, डन, ये हो गया V1, V2, V3। और डू में ing लगा दिए, डूइंग, es लगा दिए, V5 डज, और डू के पहले 2 लगा दिए तो V6 है ना। उसी तरह कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, टू कम। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो। राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स, टू राइट, एटसेट्रा। क्लियर? अब चलिए देखिए V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 क्रिया का पहला रूप है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर। V1 क्रिया का पहला रूप है जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, क्रिया का प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान रूप है जो प्लूरल नंबर में रहता है। गो, ईट, राइट, वर्क, रन, डांस, एटसेट्रा। V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 जो है वो क्रिया का दूसरा रूप है और ये क्रिया का पास्ट फॉर्म है। कौन फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। जैसे वेन, एट, रोट, वर्क, एटसेट्रा। V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 क्रिया का तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यह क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। क्लियर? जैसे गॉन, इटन, रिटन, वर्क, एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो हम लोग क्रिया में जिक्र करेंगे, वर्ब चैप्टर जब पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे। V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। V4 जो है वो क्रिया का चौथा रूप है। इसे ing फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, क्रिया का ing रूप, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप भी कहा जाता है V4 को। इसको हम जिरंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिरंड। गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, वर्किंग, एटसेट्रा। V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 जो है वो क्रिया का पांचवा रूप है, SES फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंगुलर नंबर। V5 को क्रिया का SES फॉर्म भी कहा जाता है, जो हमेशा सिंगुलर में होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। क्लियर? आप लोग को बताया भी गया था कि जिस वर्ब में यस या यस लगा रहता है वो समानतः सिंगुलर में होता है। गोज, इट्स, राइट्स, वर्क्स, एटसेट्रा। V6 क्या होता है? सिक्स्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया का ये छठा रूप है। क्या रूप है? क्रिया का ये छठा रूप है, यानी 2 + V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे क्रिया का 2 + V1 रूप भी कहा जाता है। इसे क्रिया का 2 + V1 फॉर्म भी कहा जाता है। इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे वर्ब का
इन्फिनिटिव रूप भी माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्ब का इन्फिनिटिव रूप। क्लियर? जैसे टू गो, टू ईट, टू राइट, टू वर्क एटसेट्रा। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म V2, V3, V4, V5, V6 फ्रॉम V1। हम लोग V1 से V2, V3, V4, V5, V6 कैसे बनाएं। क्लियर? V1 से V2, V3 बनाने का नियम होता है। V4, V5, V6 तो बता ही दिए थे कि V1 में ING लगाइएगा तो V4 बन जाएगा, V1 में SES लगाइएगा तो V5 बन जाएगा, और V1 के पहले खुटा गाड़ दीजिए यानी 2 लगा दीजिए तो V6 बन जाएगा। तो हमें मेनली जानना है कि V1 से V2, V3 कैसे बनता है। तो रूल नंबर 1 है, जनरली V2 एंड V3 आर मेड बाय एडिंग ED टू V1। सामान्यतः V1 रूप में यानी V1 में ED जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे देखिए अबॉर्ट तो ED जोड़ देंगे तो अबॉर्टेड अबॉर्टेड, एक्सेप्ट ED जोड़ देंगे तो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, लाफ ED जोड़ देंगे लाफ्ड लाफ्ड, वर्क ED जोड़ देंगे तो वर्कड वर्कड। क्लियर? यानी समानतः V1 में ED लगाकर V2 V3 बनाया जाता है। क्लियर? अब रूल नंबर 2, V1s ending in E form their V2 and V3 by adding only D। यानी जिन V1s के अंत में S लगा दिए तो V1 प्लूरल हो गया। जिन V1s के अंत में E लगा हो तो उनका V2 एवं V3 सिर्फ D लगाकर बनाया जाता है। यानी जिन V1s के अंत में V1 रूप के अंत में पहले से E लगा हो तो उनका V2 और V3 जो है ना सिर्फ D लगाकर बनता है। कौन सी लगाकर? D लगाकर बनता है। जैसे देखिए डाई, E पहले से लगा हुआ है तो D जुड़ जाएगा, डाइड डाइड। एडवाइज E लगा हुआ है, एडवाइज्ड एडवाइज्ड। यूज सिर्फ D लगाना है, यूज्ड यूज्ड। एब्यूज E लगा हुआ है पहले से तो D लगा देंगे तो V2 V3, एब्यूज्ड एब्यूज्ड। अराइव में देखो पहले से E लगा हुआ है, D लगा देंगे, अराइव्ड अराइव्ड एटसेट्रा। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। V1s ending in Y preceded by a vowel form their V2 and V3 by adding ED। जिन V1s के अंत में Y लगा हो एवं इनके पहले कोई वॉवेल हो, यानी जिन V1s के अंत में क्रिया के पहला रूप के अंत में पहले से कोई वॉवेल हो, क्या हो? सॉरी Y हो। जिन V1s यानी क्रिया के पहला रूप के अंत में पहले से Y हो और उस Y के पहले कोई वॉवेल हो, क्या हो? कोई वॉवेल हो, तो उनका V2 एवं V3 ED लगाकर बनाया जाता है। कौन सी लगाकर? ED। जैसे एंजॉय Y लगा हुआ है, Y के पहले वॉवेल है तो ED जोड़ देंगे, एंजॉयड एंजॉय। प्ले Y के पहले वॉवेल है तो प्लेड प्लेड। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड। स्प्रे स्प्रेड स्प्रेड। स्टे स्टेड स्टेड। प्रे प्रेड प्रेड एटसेट्रा। क्लियर? कुछ अपवाद भी है। ये अपवाद है, अपवाद कोई नियम का पालन नहीं करता है, ये जान लीजिए। सेना नियम के तहत युद्ध करता है लेकिन आतंकवाद किसी नियम के तहत युद्ध नहीं करता, ये जान लीजिए। आतंकवाद का एक ही काम रहता है, एक ही मकसद रहता है, एक ही मोटी मंशा रहता है, जान लेना। लेकिन आर्मी का नियम होता है युद्ध लड़ने का, वो सिविलियन को नहीं मार सकता है, बहुत बचाने का कोशिश करता है। समझ गए कि नहीं? उसी तरह अपवाद, रूल्स जो फॉलो करता है वो तो हम जान लिए, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो नियम का पालन नहीं करता है। जैसे ले Y के पहले वॉवेल भी है लेकिन अनियमित तरीका से बनेगा, लेड लेन। रिपे रिपेड रिपेड। स्ले स्ल्यू स्लेन। से सेड सेड। बाय बॉट बाउट। पे पेड पेड एटसेट्रा। ये अपवाद है, इसे याद रखना पड़ेगा। V1 ending in Y preceded by a consonant form their V2 and V3 by changing Y into I and adding ED। जिन V1s के अंत में Y लगा हो एवं इनके तुरंत पहले कोई कंसोनेंट हो तो V2 एवं V3 बनाते समय Y को I में बदलकर उसमें ED जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ED जोड़ दिया जाता है। फिर से समझिए, जिन V1s के अंत में, जिन क्रिया के पहला रूप के अंत में Y लगा हो
और उस y के पहले कोई कंसोनेंट हो तो उनका V2 और V3 बनाते समय y को पहले I में बदल दिया जाता है और तब में ed जोड़ दिया जाता है। क्लियर? जैसे देखिए ट्राई, तो y के पहले कंसोनेंट है तो y बदल जाएगा I में और ed जुड़ जाएगा, तो ट्राइड ट्राइड। डिनाई, y है सबसे अंत में, उसके पहले कंसोनेंट है तो y V2 बदलेंगे, V2 में बदलेंगे तो y बदल जाएगा I में, ed जोड़ देंगे तो डिनाइड डिनाइड। CARRY, y के पहले कंसोनेंट है तो y बदल जाएगा I में और ed जुड़ जाएगा तो कैरीड कैरीड। क्राई क्राइड क्राइड। फ्राई फ्राइड फ्राइड। मैरी मैरिड मैरिड। ड्राई ड्राइड ड्राइड। बेरी बरीड। बेरी बेरीड बेरीड। सर्टिफाई सर्टिफाइड सर्टिफाइड एटसेट्रा। अपवाद भी है फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्लाइंग, ये अपवाद है, इसको याद रखना है। चलिए फिफ्थ रूल देखते हैं। V1 ending in a consonant preceded by only one vowel form their V2 and V3 by doubling last consonant and adding ed। जिन V1 के अंत में कोई कंसोनेंट हो, जिन V1 के अंत में, जिन क्रिया के पहला रूप के अंत में कोई कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट के पहले सिर्फ एक को वोवेल हो, कितना? एक को वोवेल हो, तो उनका V2 और V3 अंत वाले कंसोनेंट को डबल कर उसमें ed जोड़कर बनाया जाता है। यानी ऐसे समझो, जिन क्रिया के पहला रूप के अंत में एगो मात्र कंसोनेंट हो और वही कंसोनेंट के पहले सिर्फ एक को वोवेल हो, कोई कंसोनेंट के तुरंत पहले सिर्फ एक को वोवेल हो, तो उनका V2 V3 बनाते समय अंत वाला कंसोनेंट को डबल करके, दोहरा करके ed जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए पैट, एक को कंसोनेंट है, उसके पहले एक को वोवेल है, उसका V2 V3 जो बनाएंगे तो ये कंसोनेंट डबल हो जाएगा, तो टी डबल हो गया ना, तो ed जोड़ देंगे तो पैटेड पैटेड। इसमें भी यही है, कंसोनेंट उसके पहले एक को वोवेल है तो पी डबल हो जाएगा, तो ड्रॉप ड्रॉप, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बेनिफिट बेनिफिटेड बेनिफिटेड, ओमिट ओमिटेड ओमिटेड एटसेट्रा। क्लियर? एक्सेप्शन है इसका, एडिक्ट एडिक्टेड एडिक्टेड। क्लियर? ये क्या है? अपवाद है। There are some V1s ending in D or T and preceded by double same vowel form their V2 and V3 by omitting one vowel। बउआ ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे V1s होते हैं, यानी कुछ ऐसे क्रिया के पहला रूप होते हैं जिनके अंत में D या T पहले से लगा रहता है एवं उनके पहले एक ही जैसा दो वोवेल्स रहता है। यानी कुछ ऐसे V1 हैं, कुछ ऐसे क्रिया के पहला रूप है जिसके अंत में D और N लगा रहता है और उस D और T, सॉरी हाँ D और T है ना, D और T के तुरंत पहले एक के जैसा दूगो वोवेल रहता है, तो V2 और V3 बनाते समय उनमें से एक वोवेल को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक वोवेल को हटा दिया जाता है। फिर से समझिए, कुछ ऐसे क्रिया के पहला रूप होते हैं जिनके अंत में D या T लगा रहता है और वही D और T के पहले एक ही जैसा दूगो वोवेल रहता है, तो V2 और V3 जब बनाएंगे ना, एगो वोवेल को क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे देखिए ब्लीड, D है, उसके पहले के जैसा दूगो वोवेल्स है, तो दूगो वोवेल्स है तो एगो ई हट जाएगा, तो ब्लेड ब्लेड। फीड फेड फेड। शूट शॉट शॉट। ब्रीड ब्रेड ब्रेड। मीट मेट मेट एटसेट्रा। क्लियर? There are some V1 ending in D or N form their V2 and V3 by changing D into T and adding T with N। क्लियर? देखो कुछ ऐसे V1 होते हैं जिनके अंत में D या N लगा रहता है, कुछ ऐसे क्रिया के पहला रूप होते हैं जिनके अंत में पहले से D या N लगा रहता है, उनका V2 एवं V3 D को T में बदलकर, D रहेगा तो उसको T में बदल देना है तथा N में T जोड़कर बनाया जाता है। यानी कुछ ऐसे V1 होते हैं
जिनके अंत में DIN लगा रहता है, उनका अगर हम V2 और V3 बनाएंगे तो D को हम T में बदल देंगे, D को कितने में बदल देंगे, T में बदल देंगे, और N के साथ T जोड़ देंगे। D रहता तो T में बदल दिए, और N रहेगा तो में T जोड़ देना। कथी जोड़ देना, T। क्लियर? जैसे देखिए बेंड D लगल है तो D को कथी में बदलना है, T में, तो बेंट बेंट। स्पेंड D को कथी में बदलना है, T में, स्पेंट स्पेंट। बिल्ड बिल्ट बिल्ट, है ना, सेंड सेंट सेंट। अब यहाँ N लगा हुआ है तो में T जोड़ देंगे, N लगा है तो T जोड़ देंगे, तो बर्नट बर्नट, लर्न लर्नट लर्नट एटसेट्रा। क्लियर? कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो V1 V2 V3 तीनों में समान रूप में होते हैं। कुछ ऐसे भी V1 होते हैं, क्रिया के पहला रूप होते हैं, जो V1 V2 V3 तीनों में समान रूप में आता है, तीनों में समान रूप में आता है। समझ गए कि नहीं? याद रखिएगा। हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, हर्ट हर्ट हर्ट, वेट वेट वेट, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, बेट बेट बेट, रीड रीड रीड, है ना, तीनों में समान रूप में होता है। याद रखिएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V1 V2 V3 अनियमित तरीकाओं से बनता है, यानी कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनका V2 और V3 अनियमित तरीका से बनता है, जिसमें कोई नियम काम नहीं करता है। जैसे अवॉइड अवॉइड अवॉइड, बियर बोर्ड बोर्न, बी वॉज बीन, बिट बिट बिटेन, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगेन बिगन, बिगिन बिगेन बिगन होगा, BEGUN GUN, बाइंड बाउंड बाउंड, बाइट बिट बिटेन, ब्लो ब्लू ब्लॉन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, बिगेट बिगॉट बिगॉट, कैच कॉट कॉट, चूज चोज चोजन, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ड्वेल ड्वेल्ट ड्वेल्ट, ईट एट ईटन, राइट रोट रिटन एटसेट्रा। तो ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जो अनियमित तरीका से बनता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगा होगा और ज्ञानवर्धक ये वीडियो लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। लाइक करके, सब्सक्राइब करके और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी फायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।